सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले के साथ रिम्स 2 जमीन अधिग्रहण मामले को लेकर भाजपा के द्वारा जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में प्रदर्शन किया गया, जिसमें काफी संख्या में भाजपाई शामिल हुए और हेमंत सरकार की आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुरुवार को सीहोड़ी के आम बागान से भाजपाइयों ने पदयात्रा निकालकर हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, चुन्नू कांत, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, महामंत्री संदीप डंगईच, जिला कोषाध्यक्ष मुकेश जालान, सुभाष सिन्हा, हरमिंदर सिंह बग्गा, संजीत सिंह पप्पू, प्रोफेसर विनीता कुमारी, संगीता सेठ, मिथुन चंद्रवंशी समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए और प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर हेमंत सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस दौरान भाजपाइयों ने कहा कि भाजपा का मकसद सूर्या हांसदा को इंसाफ दिलाना है। इसके लिए पार्टी हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम ने कहा कि आदिवासियों के लिए हेमंत सरकार अब काल बन चुकी है। हेमंत सरकार ने झारखंड में आदिवासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कहा कि आदिवासियों की हित के लिए संघर्ष करने वाले सूर्या हांसदा को पुलिस के द्वारा हत्या करा दी जाती है। वहीं राज्य में रिम्स 2 के नाम पर आदिवासियों की खेतीहर भूमि को छीना जा रहा है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चूर चूर हो जाएगा। आदिवासियों का जमीन हड़पना बंद करो। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं। सूर्या हांसदा को न्याय देना होगा। सूर्या हांसदा को न्याय देना होगा। आदिवासियों के सम्मान में भाजपा कार्य करता है मैदान में। आदिवासियों की हेमंत सोरेन शर्म करो। आदिवासियों का महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का काम करें। इसी क्रम में आज हम लोग आज झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। ये राज्यव्यापी प्रदर्शन है। इसके 2 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि सूर्या हांसदा जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक स्कूल भी चलाते थे जिसमें 300 गरीब आदिवासी बच्चों के रहने, खाने, पढ़ने की व्यवस्था होती थी। दूसरा, उनको राजनीतिक कार्यकर्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो 4 बार विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से चुनाव भी लड़ चुके थे। इसके अलावा अपने क्षेत्र में वो कोयला और बालू तस्करी को रोकने का भी प्रयास करते रहते थे। इन सब कारणों से वो सरकार की आंखों में किरकिरी बन चुके थे और सरकार के इशारे पर पुलिस ने किसी एक जगह से उनको उठाया, किसी एक जगह उनको मारा और किसी तीसरे जगह उनका शरीर मिला। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने एक जांच समिति बनाई थी जिसके प्रमुख हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी थे। उस जांच समिति ने भी अपने रिपोर्ट में ऐसा पाया है कि सूर्या हांसदा जी का जो एनकाउंटर था वो फर्जी था और किसी के इशारे पर उनको मारा गया है। अब जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर सरकार सीआईडी जांच कराएगी, उस जांच पे लोगों का विश्वास नहीं होगा क्योंकि पुलिस का एक विभाग उसको मारेगा और दूसरा विभाग उसको जांच करेगा। तो ऐसे जांच से जनता का विश्वास नहीं बनेगा। इसलिए सरकार जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सीबीआई को सुपुर्द करे और सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे, इसके तह तक जाए और दोषियों को सजा मिले। ये हमारे आज के प्रदर्शन का एक प्रमुख मांग है। दूसरा हमारा मांग है कि रिम्स 2 की जो जमीन का अधिग्रहण का मसला है, ये जब बिहार नहीं बटा था उस समय भी इस जमीन के एक बार अधिग्रहण का प्रयास हुआ था। उस समय भी बिहार की तत्कालीन सरकार ने
जांच करने के बाद ये पाया था कि ये जमीन आदिवासियों की है, रैयती जमीन है, उपजाऊ है। इस जमीन के ऊपर किसी प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार जब बनी, सरकार की कुदृष्टि दोबारा इस जमीन पर पड़ी और इस जमीन को सरकार ने अधिग्रहण करने का प्रयास किया। ये सरासर गलत बात है, अनुचित बात है। आसपास बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जहां इस तरह के प्रोजेक्ट्स का कार्य हो सकता है। इसके लिए आदिवासियों की रैयती जमीन, उपजाऊ जमीन को अधिग्रहित करने का कोई कारण नहीं है। हेमंत सोरेन जी की सरकार अपने आप को आदिवासी की कैसी बताती है, कहती है कि ये आदिवासियों के हित की सरकार है, और दूसरी तरफ ये आदिवासियों पर अत्याचार करने पर तुली है। जो इस सरकार में अगर इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाती है, आदिवासियों के हित में आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति सूर्या हासदा, जब देखा कि ये पॉपुलर हो द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया कि पूरे प्रदेश में सभी प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग को आक्रोश धरना के माध्यम से लोगों को ये बताना है कि जिस प्रकार झारखंड में आज सरकार चल रही है, बहुत ही अरब स्थिति में है। जो कि आज सूर्या हासदा का जो निर्मम हत्या हुआ है, उसका भारतीय जनता पार्टी का है कि आप कहते हैं ये एनकाउंटर नहीं है तो क्यों नहीं इसको सीबीआई जांच कराते? सीबीआई जांच करा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बस यही एक मांग हम लोग लेकर, दूसरा मांग था रिम्स 2 का। रिम्स 2 को ये कहना है कि जब वहाँ उपजाऊ जमीन है तो फिर वहाँ पर निर्माण, अस्पताल का निर्माण क्यों कराएं? दूसरी जगह जहाँ खाली, बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, वहाँ निर्माण कराएं, क्योंकि गरीब गुरबे को जमीन को जबरन कब्जा करने का प्रयास नहीं करें। क्योंकि आप देख रहे हैं सरकार की जो परिस्थिति है, जो रिम्स आज चल रहा है वहाँ तो पूर्ण रूप से व्यवस्था है ही नहीं। वहाँ लोगों को दवा समय पर नहीं मिल पा रहा है, व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसको ठीक नहीं करने प्रयास भी दूसरे खोलने के जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी गरीब गुरबे पर अगर इस प्रकार का जुल्म होगा तो हर जुल्म का संघर्ष के लिए खड़ा है, और हम लोग जब तक सूर्या हासदा का न्याय नहीं मिल जाता, हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।